सभी को सादर अभिवादन। सत्यार्थ प्रकाश का चौथा समोल्लास समावर्तन, विवाह और गृहाश्रम का प्रकरण है। ये छठी कक्षा को हम कर रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश चतुर्थ समोल्लास का 94वां पृष्ठ। जहां तक हो सके पुस्तक को साथ में रखते हुए इसे पढ़ने समझने का प्रयास करेंगे। मैंने जो पुस्तक ली है ये मेरे सामने परोपकारिणी सभा अजमेर द्वारा प्रकाशित 39वां संस्करण है। उसका ये 94वां पृष्ठ है। जिनकी पुस्तक भिन्न हो तो वहां पिछले में जो 3 मंत्र लिए थे, युवा सुवासा परिवीत आगात, इसका पूरा अर्थ होने के बाद में अब एक प्रश्न प्रारंभ किया जा रहा है। वहां से हम आज का देखेंगे। तो ये छठा क्रम हम प्रारंभ कर रहे हैं इस समोल्लास का। पिछले में हमने अंत में महर्षि का एक वाक्य पढ़ा था, सो विवाह अनुक्रम से करें, वर्णानुक्रम से करें, वर्ण के अनुसार करें। फिर एक वाक्य स्पष्टता के लिए महर्षि ने दिया था, वर्ण व्यवस्था गुण कर्म के अधीन होनी चाहिए। जैसे जिस व्यक्ति के स्त्री पुरुष के गुण हो, कर्म हो, उसके अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन वर्णों का निर्धारण करना चाहिए। क्योंकि जन्मना में दोष आता है। तो इस बिंदु को लेकर के आगे प्रश्नकर्ता ने एक प्रश्न रखा है कि गुण कर्म के अनुसार यदि होगा तो उससे कुछ अव्यवस्था या गलत बात दिखाई दे रही है, उसको कुछ प्रश्न उठ रहा है। तो प्रश्न है, क्या जिसके माता पिता ब्राह्मण हो वह ब्राह्मणी ब्राह्मण होते हैं, और जिसके माता पिता अन्य वर्णस्थ हो वह कभी ब्राह्मण हो सकता है? तो यहां प्रश्न में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। अब इस क्या को यदि हम आगे के वाक्यों से देखें तो 2 प्रश्न बनेंगे। क्या जिसके माता पिता ब्राह्मण हो, यानी इसमें माता पिता पर जोर है, वह ब्राह्मण ब्राह्मणी होते हैं, ये भी एक प्रश्न किया गया। दूसरा, और जिसके माता पिता, तो क्या को फिर जोड़ लेंगे, और क्या जिसके माता पिता अन्य वर्णस्थों वह कभी ब्राह्मण हो सकता है, ये प्रश्नवाचक लगा दिया। तो यूं देखेंगे तो 2 प्रश्न हमें दिखाई देंगे, किंतु आगे का जो उत्तर है वो दूसरे भाग से संबंधित है। तो और पूर्व पक्षी की प्रश्नकर्ता की जो मान्यता है, जैसा आगे प्रतीत होगा उनके प्रश्नों से, कि वो जिनके माता पिता ब्राह्मण हो उन्हीं को ब्राह्मण मानते हैं। तो इसलिए पहला वाला जो वाक्य है उसके प्रारंभ में जो क्या लिखा हुआ है, उस क्या को उसके साथ में न जोड़ें तो भी ये कार्य हो सकता है। क्योंकि यदि यहां 2 प्रश्न मानते हैं हम क्या के कारण से, तो पहले प्रश्न का कोई उत्तर आगे आया नहीं है महर्षि का। तो या तो उसको अंतर्भावित मान के करें कि ठीक है ये उत्तर है ही, जब अन्य बातें आ गई तो इसका उत्तर भी आ गया है, नहीं तो इसका स्पष्टता से उत्तर नहीं दिया गया। तो इस दृष्टि से इस क्या को बाद वाली पंक्ति से जोड़ना अधिक उपयुक्त लगता है। प्रश्न वहां पर है वास्तव में। तो इसका उत्तर महर्षि देते हैं हाँ। अब ये हाँ पहले वाक्य का भी उत्तर हो सकता है, दूसरे का भी हो सकता है, लेकिन पहले का क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगली बात है, बहुत से हो गए, होते हैं और होंगे भी। हो गए हैं, अभी भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। इतना अंश भी दोनों प्रश्नों के उत्तर में दिया जा सकता है। लेकिन जो इस बात को पुष्ट करने के लिए उदाहरण दिया गया वो दूसरे प्रश्न से संबंधित ही है, वो पहले से संबंधित नहीं है। क्योंकि आगे कहते हैं, जैसे छांदोग्य उपनिषद में जाबाल ऋषि अज्ञात कुल वाले थे, अर्थात इनके माता पिता का तो माता का तो पता था लेकिन पिता का नहीं ज्ञान था, क्योंकि ये कुल इनका अज्ञात था, गोत्र इनका अज्ञात था। माता तो थी, ये सत्यकाम जाबाल कहलाते हैं।
तो जाबाला के पुत्र थे ये। तो ये इनकी माता का नाम है, माता के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। तो पिंड का तो पता था, पीछे जो हमने विवाह के प्रसंग में कहा, असपिंडा चया मातु असगोत्रा चया पितु। तो गोत्र और पिंड, गोत्र पिता की दृष्टि से और पिंड माता की दृष्टि से। तो माता का तो पता है लेकिन पिता का पता नहीं है। तो जिनके पिता का पता नहीं है तो कैसे कहेंगे कि ये ब्राह्मण के पुत्र थे, जबकि वो ऋषि बने थे, यानी ब्राह्मण थे। तो ये आवश्यक नहीं है कि माता पिता ब्राह्मण हों और ब्राह्मण का निश्चय हो तो ही वो ब्राह्मण बच्चे कहलाएंगे। अब ये जो उदाहरण दिए जा रहे हैं दूसरे प्रश्न से संबंधित हैं, इसलिए जो उत्तर में कहा गया हाँ बहुत से हो गए, होते और होंगे भी, ये भी दूसरे प्रश्न से संबंधित ही बात है। आगे कहते हैं महाभारत में विश्वामित्र क्षत्रिय वर्ण के, उनका शरीर जन्म की दृष्टि से माता पिता क्षत्रिय थे लेकिन फिर भी वो ऋषि हुए, यानी ब्राह्मण बने। और मातंग ऋषि चांडाल कुल से ब्राह्मण हो गए थे। तो उनका शरीर माता पिता का, वो जिसमें शरीर में जिसमें उत्पन्न हुए वो कुल तो चांडाल कुल था, यानी निम्न कुल था, यानी ब्राह्मण नहीं था, लेकिन वो ब्राह्मण हो गए। और ये जो जाबाल ऋषि हुए हैं, सत्यकाम जाबाल, तो इनकी माता जी भी सेविका थी। तो उस दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से वो शूद्रा थी, शूद्र वर्ण की थी। और गोत्र का तो पता नहीं था, पति का पता नहीं था, सेवा करते करते उन्होंने उसको पाया था। और ये ऋषि हुए, इन्होंने इस बात को सत्य बोला और इसको छुपाया नहीं। जब गुरुकुल में गए ऋषि के सामने, आचार्य ने जब पूछा तो उन्होंने छुपाया नहीं था। तो इसलिए उस समय ऋषि भी कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि तुम झूठे नहीं हो सकते, तुम बिल्कुल सत्य बोले हो। सत्यकाम जाबाल नाम दिया गया और वो ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए, ऋषि बन गए थे। तो ये महर्षि दयानंद ने कुछ उदाहरण दिए हैं। सारे उदाहरण ये हैं कि अन्य वर्णस्थ होते हुए भी ब्राह्मण बन गए। अब जो लेकिन पहला वाक्य था कि जिसके माता पिता ब्राह्मण हो गए, ब्राह्मण ब्राह्मणी होते हैं, हाँ वो भी हो सकते हैं। हाँ, उनमें ब्राह्मण ब्राह्मणी होने की संभावना अधिक होती है, उससे इनकार नहीं है। क्योंकि पिछले कर्मानुसार जहाँ शरीर मिला है, माता पिता मिले हैं, माता पिता का प्रभाव बच्चों पर होता है, वैसा ही पालन पोषण प्रारंभ से मिलता है। और शरीर के गुण कर्म स्वभाव भी बहुत से शरीर हमारे माता पिता के आधार पर भी आते हैं, गुणसूत्र आते हैं, वो भी माना जाता है। और हमारी ऋषि परंपरा में, इसमें वैदिक परंपरा में बहुत से उपनिषदों में भी ये वर्णन आता है कि ये एक पीढ़ी से ऋषि हैं, दो पीढ़ी से इसमें ऋषि हैं, तीन पीढ़ी से ऋषि हैं। तो उन पीढ़ियों का, यानी पूर्वजों का भी वहां प्रभाव स्वीकार किया जाता है। तो यहाँ के वर्णन से ऐसा नहीं समझना चाहिए कि माता पिता का कोई प्रभाव नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, आता ही है। किंतु केवल जन्म के आधार पर ही निर्धारित करना, और माता पिता ब्राह्मण हो तो भी बच्चे ब्राह्मण नहीं भी हो सकते हैं, फिर भी उनको ब्राह्मण कहना, ऐसा नहीं है। मुख्य आधार, निर्णय का आधार तो गुण और कर्म ही रहेंगे। इसलिए महर्षि ने यहां पर यह लिखा है, जन्म आधार नहीं बनेगा, लेकिन माता पिता जन्म का भी प्रभाव आता है, अन्य भी चीजों का प्रभाव आता है, वो सारी चीजें तो स्वीकार्य होती ही हैं। आगे लिखते हैं कि अब भी जो उत्तम विद्या स्वभाव वाला है वही ब्राह्मण के योग्य है, वो ब्राह्मण बन सकता है, बनता है, और मूर्ख शूद्र के योग्य होता है। अब यहाँ पर जो मूर्ख शब्द है और फिर शूद्र शब्द है, तो आजकल जैसे शूद्र कहते हुए गाली के रूप में ले लिया गया, ये प्राचीन काल में गाली नहीं था, तो वर्ण की व्यवस्था थी, एक नाम था। और इससे पहले जो मूर्ख है, मूर्ख भी हम गाली के रूप में बोलते हैं, लेकिन ये मूर्ख का मतलब यहाँ पर है अज्ञानी, ज्ञान जिसको नहीं हो पाया, पढ़ने पढ़ाने पर भी जो नहीं पढ़ पाया, अवसर तो था लेकिन वो नहीं पढ़ पाया, एक सामान्य ज्ञान ही हो पाया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वाले कार्य वो नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में वो ये कार्य करते हैं। और ये भी बहुत श्रेष्ठ कार्य है। तो वही ब्राह्मण के योग्य है, ये जो इन्होंने लिखा कि अब भी जो उत्तम विद्या स्वभाव वाला है वही ब्राह्मण के योग्य, और शूद्र और मूर्ख शूद्र के योग्य होता है,
और आगे, और वैसा ही आगे भी होगा, यानी भविष्य में भी ऐसा ही होता है। आज भी कर्म के अनुसार हम कार्यों का निर्धारण करते हैं, योग्यता के अनुसार, ऐसे ही ये वर्ण थे। लेकिन हमारे समाज में बहुत काल से जन्मना ये माना जाता था। आज भी बहुत अधिक ये मान्यताएं जड़ जमा करके बैठी हैं, और इसके आधार पर योग्यता का अपमान भी होता है। योग्य को भी निम्न मान लिया जाता है, और जो निम्न है यानी कम योग्य है उसको भी श्रेष्ठ मान लिया जाता है, वो अपने आप को श्रेष्ठ मान लेता है। तो ये अन्याय, अत्याचार का कारण बनता है और विघटन का कारण बनता है। तो पूर्व पक्षी वो प्रश्नकर्ता फिर पूछ रहा है कि भला जो रजवीर्य से शरीर हुआ है वह बदलकर दूसरे वर्ण के योग्य कैसे हो सकता है। तो रज और वीर्य ये बीज हुए, और इनसे गुणसूत्रों की प्राप्ति होती है, गुणों की प्राप्ति होती है। इस दृष्टि से ये कह रहे हैं कि जो रजवीर्य से शरीर हुआ है, यानी जो ब्राह्मण के रजवीर्य से हुआ है, वो बदल करके कैसे अन्य वर्ण का हो सकता है। कुछ उपादान कारण ही वो नहीं है, ऐसा ये मान के कह रहे हैं। यही जन्मना मानने वाले हैं। जिसके उत्तर में महर्षि लिखते हैं, रजवीर्य के योग से ब्राह्मण शरीर नहीं होता। अर्थात ब्राह्मणत्व का आधार रज और वीर्य माता पिता नहीं होते, इसके आधार पर निर्णय नहीं होगा। वो ब्राह्मणत्व में सहायक हो सकते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणी के बच्चे के ब्राह्मण बनने की संभावना अधिक हो सकती है, इतना तो कहा जा सकता है, लेकिन वो निर्णायक कारण नहीं बनते हैं। तो फिर कैसे बनते हैं? तो आगे कहा, किंतु मनुस्मृति का श्लोक दिया, दूसरे अध्याय का 28वां। स्वाध्यायेन जपैर्होमैः त्रैविद्येन इज्जया सुतैः महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनु। तो ये तनु यानी ये जो शरीर है, ये ब्राह्मण के योग्य कैसे होता है, ये ब्राह्मण कैसे बनता है, उसके लिए यहां पर बहुत सारी बातें बताई गई हैं। जो शरीर है ये तो जन्मना जायते शूद्र, जन्म से तो सभी शूद्र हैं, यानी अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं। अब उसके बाद में द्विज होते हैं, अध्ययन आदि करते हैं, अन्य कार्य करते हैं, उससे फिर ये श्रेष्ठता की प्राप्ति होती है। तो कैसे कैसे होता है? तो एक कहा स्वाध्याय से, तो जो भी स्वाध्याय करेगा, तो महर्षि ने आगे स्वाध्याय का लिखा, जो पढ़ने पढ़ाने से। दूसरा कहा जपई, जप करने से। तो जप का अर्थ महर्षि क्या लिखते हैं? विचार करने कराने से। एक जप का अर्थ किया जाता है कि ध्यान आदि में, उपासना में किसी शब्द को बार बार बोलना, बस उसको बार बार बोलने को जप कहा जाता है। वो भी अपने आप में एक अंश में ठीक है, लेकिन जप की जो विधि है योग दर्शन में बताई, तज्जपस तदर्थ भावनम। तो परमात्मा के वाचक शब्द का उच्चारण करते हैं, जप करते हैं, और उसके अर्थ की भावना करते हैं, अर्थ का चिंतन करते हैं, उसको अपनी अनुभूति में बनाते हैं, स्वीकार्य स्थिति में बनाते हैं। तो जप के साथ केवल शब्द का उच्चारण, जप में केवल शब्द का उच्चारण ही नहीं, विचार भी होता है, अर्थ का चिंतन होता है, अर्थ की भावना होती है। इसलिए जप के लिए महर्षि ने लिख दिया विचार करने कराने। ये दो सारी चीजें बैठ लिख दी हैं। यहां इस श्लोक में जो मनुस्मृति का है, इसमें पाठ भेद रहा होगा। कहीं कुछ जगह जपई की जगह पे व्रतई ही लिखा हुआ है, और यहां महर्षि दयानंद ने भी पीछे तृतीय समोल्लास में इसी श्लोक को दिया है, और वहां पर जपई की जगह व्रतई ही लिखा हुआ है। इस पुस्तक में ये पृष्ठ संख्या 52 पर तृतीय समोल्लास में, इसमें श्लोक देख सकते हैं कि कामात्मता न प्रशस्ता कैसे अगला श्लोक है, तो स्वाध्याय न व्रतई ही। तो वहां व्रत का अर्थ महर्षि ने किया ब्रह्मचर्य, सत्य भाषण आदि नियम पालने में। तो अच्छे नियम है, उनको व्रत कहा जाता है, संकल्प लेकर के उनका पालन किया जाता है। तो वहां भी, यानी सत्यार्थ प्रकाश में भी वहां व्रत ही है, यहाँ जप ही है। तो दोनों ही बातों से ये ब्राह्मीय तनु बनती है, उसमें यहां पर जप ही शब्द लिखा है। होमई ही, नानाविध होम के अनुष्ठान से। ये होम जो शब्द है, जैसे हम अग्निहोत्र बोलते हैं या होम होते हैं,
कभी हम याग बोलते हैं, यज्ञ बोलते हैं, इष्टि बोलते हैं। तो यहाँ अनेक अनेक शब्द आए, पहले इसको देखते हैं, फिर इनके भेद को भी आपके सामने रखता हूं। तो अनेक प्रकार के होम के अनुष्ठान से। होम वो होता है जो बैठ करके किया जाता है और जिसमें द्रव्य की अधिकता होती है। अग्नि में जो आहुतियां दी जाती है उसमें द्रव्य की अधिकता होती है। देवता की स्तुति भी होती है, उसका सम्मान होता है, लेकिन दिया अधिक जाता है। और दूसरा आगे जो यज्ञ याग आता है उसमें खड़े होकर के दिया जाता है, वौषट करके आहुति दी जाती है। होम के अंदर स्वाहा बोल करके आहुति दी जाती है। तो जब हम अग्निहोत्र आदि करते हैं तो ये होम कहलाते हैं। बैठ के और हम अधिक मात्रा में आहुति देते हैं। नहीं तो खड़े होकर के वहां स्तुति अधिक होती है देवता की, द्रव्य का दान बहुत थोड़ा सा होता है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा होता है। ये इनमें भेद होता है। तो होम, ये नाना प्रकार के जो होम है उनको जो करता हो। त्रैविद्य ना, तो तीन विद्याओं की दृष्टि से यहां पर कहा गया। तो महर्षि ने इसका अर्थ किया संपूर्ण वेदों को शब्द अर्थ संबंध से। ये जो तीन चीजें इन्होंने यहां पर ली है, शब्द अर्थ और संबंध। तो संपूर्ण वेद, चारों वेद हो गए। तो चार करेगा, तीन करेगा, दो करेगा, एक करेगा, लेकिन ब्राह्मण का ये कर्तव्य है कि वो वेदों को पढ़े और पढ़ाए। और वेदों का शब्द का उच्चारण, उनका अर्थ और उनका शब्द और अर्थ का संबंध, ये तीन चीजें हैं। और साथ में स्पष्टता के लिए और का स्वरोच्चारण सहित पढ़ने और पढ़ाने वाले जो होते हैं। स्वर अलग अलग होते हैं मंत्रों में, उदात्त अनुदात्त स्वरित होते हैं, एक श्रुति होती है, अथवा अन्य भी भिन्न भिन्न प्रकार से ये उच्चारण। हमारा जो गले का स्वर है वो ऊंचा नीचा जाता है, उसके विभिन्न प्रकार हैं। तो वो सस्वर जो कहते हैं, स्वर सहित उच्चारण करने वाले, पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले होते हैं। ये कर्म जो करते हैं, इससे, इसके करने से भी शरीर ब्राह्मण बनता है, यानी वो ब्राह्मण वर्ण में जाता है। आगे कहा इज्जया, इज्जा के द्वारा। तो यहां पर ये जो इज्जा है, इसके लिए महर्षि ने लिखा पौर्णमासी इष्टि आदि के करने से। तो होम पीछे अलग कहा गया और ये इष्टि कही गई। तो पौर्णमास इष्टि है और दर्श पूर्णमास इष्टि, दर्श अमावस्या के दिन होती है। तो ये इष्टियां होती हैं। इनमें भी आहुतियां तो दी जाती हैं, पर इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जहां किसी इच्छा की पूर्ति के लिए कुछ किया जाता है, कुछ कामना होती है और उसको लक्ष्य लेकर के कुछ किया जाता है, तो वहां पर उनको इष्टियों की तरह से कहते हैं। सुतई ही, तो सुत संतान को कहते हैं, संतानों। तो उनके द्वारा, सुतों के द्वारा, संतान का मतलब क्या हुआ? तो पूर्वोक्त विधि पूर्वक धर्म से संतानोत्पत्ति करना। जो विधि विधान पीछे बताया है उसके अनुसार, और आगे भी बताएंगे, उसके अनुसार धर्म से संतानोत्पत्ति को करना। और संतानोत्पत्ति करना तो इसमें पालन करना भी अंतर्भावित है, वो भी ग्रहण करना चाहिए। तो संतानों से संबंधित जो बातें हैं, इसके करने से भी शरीर ब्राह्मण के योग्य बनता है। फिर कहा महायज्ञ, और महायज्ञ पंच महायज्ञ है, इसको महर्षि ने लिखा ही है। पूर्वोक्त पहले बताए जा चुके हैं ये पंच महायज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। तो ब्रह्मयज्ञ ईश्वर की उपासना करना, ब्रह्म की साधना करना। देव यज्ञ जो अग्निहोत्र आदि हम करते हैं। पितृयज्ञ अपने पितरों की, अपने बुजुर्गों की सेवा करना, उनका ध्यान रखना। वैश्वदेव यज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ जो कि पशु पक्षियों के लिए, अनाथ पशुओं के लिए किया जाता है, कीट मकोड़ों के लिए किया जाता है, कुछ उनको अन्नदान आदि, उनके लिए आहार दिया जाता है। और अतिथि यज्ञ, जो विद्वान लोग आते हैं उनकी सेवा करना, उनको भोजन आदि प्रदान करना। ये जो यज्ञ हैं, ये दिखने में तो छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन इनकी महत्ता अधिक है, तो इनको महायज्ञ के नाम से कहा गया है। वैसे बहुत बड़े बड़े सोमयाग आदि होते हैं, बहुत लंबे चलते हैं, अनेक दिनों तक, महीनों तक, वर्षों तक। तो उस दृष्टि से ये लगेगा छोटे छोटे हैं, लेकिन उनका नाम तो यज्ञ के अंतर्गत लिया और ये महायज्ञ माने गए। तो इनके अधिक उपयोगिता है, ये इनका अधिक महत्व है, इसलिए महा कहा गया। और दूसरा, ये यज्ञ प्रतिदिन किए जाने वाले हैं और ये मृत्यु पर्यंत चलते हैं। जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक चलते ही रहते हैं।
किए जाते हैं। कुछ सन्यास के बाद में छूट जाते हैं, सन्यास दीक्षा, लेकिन तब तक ये चलते रहते हैं और बहुत वर्षों तक चलते हैं। प्रतिदिन थोड़े समय किया जाता है, लेकिन इसकी आवृत्ति बहुत अधिक होती है। अन्य याग होते हैं वो संकल्प लेके किए जाते हैं, लेकिन वो बार बार किए जाए ये आवश्यक नहीं होता। ये तो नित्य कर्मों में प्रतिदिन आवश्यक होते हैं। तो उस दृष्टि से देखें तो ये भी बहुत लंबे चलते हैं, इसलिए भी इनको महायज्ञ कहा गया है। फिर महायज्ञश्च यज्ञश्च, यज्ञों को कहा गया। तो यज्ञ कौन से? जो महायज्ञ नहीं है उसके अतिरिक्त यज्ञ है। तो महर्षि ने लिखा अग्निष्टोम आदि यज्ञ। ये कुछ यज्ञ होते हैं जिनको सामान्यतः समझने के लिए हम सोमयाग बोलते हैं, जिसमें सोम नाम की औषधि लता, उसके रस से भी आहुतियां दी जाती हैं। घृतादि से भी देते हैं, लेकिन घृत परोडाश आदि से, लेकिन सोम की भी आहुति दी जाती है और सोमयाग कहलाते हैं। और वो अलग अलग होते हैं। एक दिन में मुख्य आहुति देने वाले एकाहा होते हैं, फिर 2 दिन 3 दिन ऐसे करते करते 11वें दिन तक होते हैं, और फिर 12वां और 13 दिन और उससे आगे वर्षों तक होते हैं। तो जो एक दिन के लिए होते हैं वो एकाहा कहलाते हैं, और फिर अलग अलग दिनों के लिए होते हैं, और फिर 2 से लेकर के 11वां तक जो होता है वो अहीन कहलाते हैं, और फिर 13 से लेकर के आगे जो कहते हैं उनको सत्र कहते हैं। तो ये सोमयाग के ही अनेक प्रकार हैं। तो उनमें जो एकाहा होते हैं, एक दिन में पूरे होते हैं, एक दिन सोम की आहुति दी जाती है, उसके जो मूलभूत प्रक्रिया है वो अग्निष्टोम कहलाती है। उसके भी अनेक प्रकार हैं। तो जैसा अग्निष्टोम में किया गया वैसा ही अन्य जगह भी प्राय किया जाता है, कुछ कुछ अतिरिक्त होता है। तो उसकी ये संस्था कहलाती है, यानी मूल एक प्रारूप कहलाता है, जिसको अग्निष्टोम कहते हैं। एक प्रारंभिक है और उसका प्रयोग अन्य जगह बहुत किया जाता है। तो ये अग्निष्टोम आदि हैं। तो ये एकाहा सोमयाग होता है। तो आदि शब्द से यहाँ पर अहीन और सत्रों का भी ग्रहण हो जाता है। ये सब यज्ञ कहलाते हैं। इनके अंदर खड़े होकर के आहुति दी जाती है और अल्प मात्रा में दी जाती है। जो देवता उद्धृत होते हैं मंत्रों में, उन देवताओं की स्तुति अधिक की जाती है। और यज्ञ के ही आगे अग्निष्टोम आदि यज्ञ के बाद में लिखा विद्वानों का संग। तो यज्ञ जो शब्द जो है, तो यज्ञ धातु से देव पूजा, संगतिकरण और दान, ये सब भी हमें प्राप्त होता है। तो विद्वानों का संग, ये संगति, देवों की संगति, और सत्कार यानी देवों का सत्कार, विद्वानों का सत्कार करना, ये पूजा हो गई। उसके साथ साथ सत्य भाषण, परोपकार आदि सत्कर्म, और संपूर्ण शिल्प विद्या आदि पढ़ करके। तो शिल्प विद्या में विभिन्न चीजों का निर्माण है, चाहे भवन का है, चाहे यंत्रों का है, वाहनों का है, ये सब शिल्प विद्या के अंतर्गत आते हैं। इनको पढ़ करके दुष्टाचरण छोड़ श्रेष्ठाचार में वर्तने से इयम, यह है तनु यानी शरीर, ब्राह्मी ब्राह्मण का क्रियते किया जाता है। तो इन सब चीजों को जो भी करता है वो ब्राह्मण कहला सकता है, उसको ब्राह्मण वर्ण का कहा जाएगा। अब यहां पर कुछ बात ये होती है कि एक तो जो त्रैविध्य लिखा है, इसका महर्षि ने दूसरी जगह जहां अर्थ किया, वहां पर कर्म उपासना विद्या लिखा है। कर्मोपासना और ज्ञान विद्या का ग्रहण किया है। तो कर्म ज्ञान कर्म उपासना या कर्म उपासना ज्ञान, ये 3 चीजें ली जाती हैं, वो भी महर्षि ने ग्रहण किया। इन सब का ग्रहण चाहे तो हम संपूर्ण वेदों को ले लें, उस दृष्टि से भी इसका अर्थ किया जा सकता है। अब यहां पर कि जो इनको करता है वह ब्राह्मण बनता है, या कुछ चीजें ऐसी हैं जो ब्राह्मणों को विशेष रूप से करनी होती हैं, जैसे कि वेद का पठन पाठन है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो सभी के लिए हैं, जैसे कि ये जप है, जप का विधान सबके लिए है, लेकिन ब्राह्मण अधिक मात्रा में करेगा। होम का विधान सबके लिए है, लेकिन ब्राह्मण अधिक करेगा, ये विशेषता रहती है। इसी तरह से विद्वानों का संग, सत्कार, सत्य भाषण, परोपकार, ये तो सबके लिए है, ये केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं है। यहां लिखा है कि इनसे ब्राह्मण शरीर बनता है, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि जो ब्राह्मण कहलाने योग्य हैं या ब्राह्मण वर्ण के, उन्हीं को ये करना है, बाकी के लिए इसका निषेध है। ये चीजें तो सबके लिए आवश्यक है। यहां इसलिए लिखा गया इनको कि केवल पठन पाठन करने वाले को ही ब्राह्मण न कह दिया जाए, ये चीजें भी आवश्यक है। ये सबके लिए आवश्यक है, तो वो ब्राह्मण के लिए भी आवश्यक है।
तो ये भी होना चाहिए, नहीं तो तथाकथित ब्राह्मण बन जाएंगे, शास्त्र पढ़ करके बस पढ़ना पढ़ाना और ये सोच के उसको ब्राह्मण कह दिया जाएगा। इसलिए महर्षि ने खासतौर से यज्ञ में इन अनेक गुणों को लिखा है। इसी तरह से सुतई है तो संतानोत्पत्ति है, संतानोत्पत्ति तो अन्य वर्ण वाले भी करते हैं। तो इसका यह अर्थ नहीं है कि जो संतानोत्पत्ति करता है वह ब्राह्मण हो जाएगा, नहीं, ब्राह्मण को संतानोत्पत्ति भी करनी चाहिए, ब्राह्मण संतानोत्पत्ति भी कर सकता है, इसको उद्धृत करने के लिए ये बात कही गई है। फिर संतानोत्पत्ति होकर के भी उसका जो पालन पोषण है तो सब अपने अपने वर्ण के अनुसार करते ही हैं, इसलिए यहाँ जो कुछ लक्षण हैं वो सब में जाएंगे, सब वर्णों में जाएंगे। इस वर्णन से ये नहीं समझना चाहिए कि यहाँ जो जो लिखा है इनको जो जो करते हैं वो सारे ब्राह्मण हो जाएंगे, नहीं, कुछ चीजें सब में हैं और कुछ चीजें यहाँ पर विशेष रूप से पढ़ी गई हैं, तो उन विशेषों के साथ ये सामान्य चीजें भी होनी चाहिए, ये महर्षि का तात्पर्य है और मनु ने उसी तरह से इस श्लोक को लिखा है। मनु के अनुसार ही महर्षि ने यहाँ पर बातें लिखी हैं। तो इस श्लोक को देख करके महर्षि ने सिद्ध किया कि ब्राह्मण शरीर रज और वीर्य से नहीं होता, इस तरह से होता है। अब ये जो सारी चर्चा चल रही है ये केवल ब्राह्मण के लिए नहीं चल रही है। अनेक बार इन वर्णनों को देख के व्यक्ति सोचता है कि तो केवल ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, नहीं, ये सब वर्णों के लिए कहा जा रहा है। ये प्रतीक के रूप में एक वर्ण को ले लिया गया है। तो यहां इसी शैली से, और पीछे भी बताया जा चुका है कि अलग अलग वर्णों के अलग अलग कार्य हैं, वो सब चीजें यहां भी हम देख सकते हैं। और ये जो प्रश्नकर्ता का प्रश्न है ये केवल ब्राह्मण पे ही नहीं है, वो ऐसे क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन पर भी लागू होता है कि जिसका जैसा शरीर है, माता पिता है, वैसा ही वो वर्ण होगा, ये सबके ऊपर लागू होता है। तो इस श्लोक को और देख करके फिर महर्षि पूछते हैं प्रश्नकर्ता से, क्या इस श्लोक को तुम नहीं मानते हो? अर्थात आप रजवीर्य से ही ब्राह्मण मानते हो, तो क्या इस श्लोक को नहीं मानते हो? तो मना तो वो नहीं कर सकता, मनुस्मृति का श्लोक है, वो भी शास्त्र को मानने स्वीकारने वाला है, तो कहता है मानते हैं। तो ये जो मानते हैं ये वो प्रश्नकर्ता का है। आगे भी प्रश्न उत्तर लिखे तो इसको पूर्व पक्षी माने या प्रश्नकर्ता माने। फिर लिखा है, फिर क्यों रजवीर्य के योग से वर्ण व्यवस्था मानते हो? ये सिद्धांत यानी उत्तरदाता महर्षि पूछ रहे हैं। तो यहां जो रजवीर्य के योग से ही वर्ण व्यवस्था क्यों मानते हो, इसमें तात्पर्य है कि आप इन चीजों को न मान के केवल रजवीर्य से क्यों मानते हो? तो इस पर प्रश्नकर्ता कहता है, जो पूर्व पक्षी है, कि मैं अकेला नहीं मानता, किंतु बहुत लोग परंपरा से ऐसा ही मानते हैं। अब जब व्यक्ति के पास हेतु नहीं होता है, प्रमाण नहीं होता है, तो वो फिर ऐसी बात करता है, बोले नहीं ये तो जी परंपरा है, दूसरे भी तो ऐसा ही मानते हैं। अर्थात अब वो किसी बात को तर्क और युक्ति से माने, ऐसा ना करके कि दूसरे मानते हैं इसलिए मैं मान रहा हूं, इस तरह की स्थिति में आ जाता है। और ये मानता है कि दूसरे मूर्ख थोड़ना है, इतने लोग मूर्ख थोड़ना है, इतने लोग जानते हैं, मानते हैं, करते हैं, तो वो ठीक ही होगा, ऐसा मानस बना करके ये निर्णय कर रहा है। क्योंकि जैसे ये दो तीन प्रश्न हुए तो वो चुप हो गया, कोई उत्तर ही नहीं दे पा रहा है। तो इसलिए उसने कहा कि ये परंपरा से सब लोग मानते हैं। इसको फिर कह देते हैं भेड़ चाल चल रही है कि लोग ऐसा करते हैं इसलिए मैं ऐसा करता हूं। हाँ, अनेक स्थानों पर लोग सही कर रहे होते हैं और उसके अनुसार हम करें, वहां तक ठीक है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि सब लोग कर रहे हैं वैसा ही हम करें। हमें भी उसका हेतु देखना चाहिए, कारण देखना चाहिए और समझ पूर्वक करना चाहिए। तो प्रश्नकर्ता यहां तक जो इन्होंने कहा कि मैं अकेला नहीं और सब लोग भी मानते हैं, वही व्यक्ति आगे कह रहा है कि क्या तुम परंपरा का भी खंडन करोगे? पीछे श्लोकों का खंडन कर दिया था, अब ये जो परंपरा चली आ रही है मैं तो परंपरा के अनुसार मान रहा हूं, तो आप क्या उस परंपरा को भी नहीं मानते हो? तो उत्तर लिखते हैं महर्षि कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हम परंपरा का खंडन कर रहे हैं, परंतु तुम्हारी उल्टी समझ को नहीं मान के खंडन भी करते हैं। अर्थात परंपरा का हम मंडन भी करते हैं और परंपरा का खंडन भी करते हैं। ये परंपरा है क्या? और पूर्व पक्षी ये प्रश्न करता है कि जो उल्टी समझ है, ठीक समझ नहीं है, वो परंपरा किसी और चीज को मान चुका है, उसको बोले हम नहीं स्वीकार करेंगे। महर्षि ने उसको आगे स्पष्ट किया। तो महर्षि ने यहां पर सामने वाले को कहा तुम्हारी उल्टी समझ को। तो प्रश्नकर्ता पे आक्षेप गया, उसने कहा, पलट के प्रश्न कर दिया उसने
कि हमारी उल्टी और तुम्हारी सूधी यानी सीधी समझ है, इसमें प्रमाण क्या है? आप प्रमाण दीजिए। आपने ऐसे कैसे कह दिया कि मेरी समझ उल्टी है? तो महर्षि इसका उत्तर देते हैं कि वही यही प्रमाण है कि जो तुम 5-7 पीढ़ियों के वर्तमान को सनातन व्यवहार मानते हो। 5-7 पीढ़ियों के वर्तमान यानी विद्यमान, कुछ चीजें कुछ पीढ़ियों से चल रही हैं, लेकिन आप उसको सनातन कह देते हो, ये सनातन व्यवहार है, ये सनातन धर्म है। तो सनातन तो वो होता है जो सदा से चला आ रहा है, सृष्टि के प्रारंभ से है, वेदों से है, आगे भी चलता रहेगा। आप थोड़े से कुछ पीढ़ियों की बात को, कुछ दशकों की बात को, कुछ शताब्दियों की बात को परंपरा मान करके कह रहे हो, हमें ये स्वीकार्य नहीं। तो इसको तो आप सनातन मानते हो, किंतु हम वेद तथा सृष्टि के प्रारंभ से आज पर्यंत को परंपरा मानते हैं। तो ये वेदों से प्रारंभ हुई है, यानी सर्वज्ञ परमात्मा के द्वारा हुई है, ऋषियों ने उसको माना है, और सृष्टि के प्रारंभ से ही जो चली आ रही है उसको हम परंपरा मानते हैं। ये सनातन परंपरा है। आगे कहते हैं, देखो जिसका पिता श्रेष्ठ उसका पुत्र दुष्ट, ऐसा देखा जाता है। ये आप प्रत्यक्ष प्रमाण को महर्षि दे रहे हैं। पूर्व पक्षी ने पूछा ना कि इसमें प्रमाण क्या है, तो कहते हैं देखो ये प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहे हैं कि पिता श्रेष्ठ उसका पुत्र दुष्ट, और जिसका पुत्र श्रेष्ठ उसका पिता दुष्ट, ऐसा होता है। तथा कहीं दोनों श्रेष्ठ भी होते हैं अथवा दुष्ट भी देखने में आते हैं। ये 4 विकल्प हैं, बोले चारों देखने में आते हैं। इसलिए आप ये निर्धारण नहीं कर सकते कि जैसे माता पिता हैं बच्चा वैसा ही होगा। हाँ, वैसा होने की संभावना अधिक है, किंतु वैसा ही होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसलिए तुम लोग भ्रम में पड़े हो। देखो मनु महाराज ने क्या कहा है। अपनी पुष्टि के लिए ये मनु महाराज का भी आगे श्लोक दे रहे हैं। तो मनु महाराज क्या कहते हैं, ये श्लोक 4 अध्याय का 178वां है। तो ये नास्य पितरो याता ये न याता पितामहा तेन यायात सताम मार्गम तेन गच्छन्न ऋष्यते। एक प्रसंग में है, वेद में भी कहा अनुव्रतः पितुः पुत्रो, तो पिता के का अनुसरण करने वाला पुत्र होता है। तो जिससे इसका पिता गया था, जिस भी बेटे, और जिससे पितामह गए थे, जिस मार्ग पे चले थे, तेन यायात उस मार्ग से वो जाए, उस मार्ग से चले। तो इसके साथ में मनु ने एक शब्द लिखा सताम मार्गम, उस सज्जनों के मार्ग पर चले। तो माता और पिता या पिता और पितामह दादा के मार्ग पर चले, लेकिन वो सज्जन जो हो, सज्जनता वाला मार्ग जो हो, उस पे चलने की बात है। पिता कुछ भी करते हो, गलत करते हो और बच्चे भी वही करें, ऐसा निर्देश यहाँ पर नहीं है। पिता के का अनुसरण करना चाहिए, पिता की बात माननी चाहिए। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि कुछ भी गलत बात माननी चाहिए। तो वैदिक रीति ये है, माननी चाहिए, श्रेष्ठ बात माननी चाहिए, गलत बात उनकी भी नहीं माननी चाहिए। तो ऐसा करने पर दोष नहीं होता, दुख नहीं होता। महर्षि इसका अर्थ करते हैं, जिस मार्ग से इसके पिता पितामह चले हों उसी मार्ग में संतान भी चले, परंतु सताम जो सत्पुरुष पिता पितामह हो उनके मार्ग में चले, सबके लिए नहीं है। और जो पिता पितामह दुष्ट हो उनके मार्ग में कभी न चले। अनेक बार माता पिता की बात को मानने या दादा दादी की बात को मानने का बहुत अधिक आग्रह होता है, और समाज में हमें इसको आदर्श के रूप में माना जाता है। हम श्री रामचंद्र जी का उदाहरण देते हैं, अन्य महापुरुषों का दे देते हैं कि ये देखो अपने माता पिता की आज्ञा का इन्होंने पालन किया, और उसको बहुत अच्छा माना जाता है। और माता पिता की आज्ञा को मानने में ही ईश्वर भक्ति मानी जाती है, ईश्वर की पूजा मानी जाती है, इत्यादि बहुत सारी बातें समाज में भावनात्मक रूप से स्थिर हैं, मानी जाती हैं। और इसका दुरुपयोग भी होता है। अनेक बार माता पिता भी बच्चों से कि हमारी बात नहीं मानोगे, हम तुम्हारे पिता हैं, हम तुम्हारे दादा हैं, इत्यादि इत्यादि। तो देखिए वैदिक रूप से बात एकदम स्पष्ट है कि हमें ठीक चलना है, सत्य पे चलना है। तो माता पिता जो सत्य बोलते हैं, ठीक काम बताते हैं, उस पे चलना है, तो दुष्ट के लिए नहीं करना है। अब जो आनंद लिखा कि जो माता पिता दुष्ट हों उनके मार्ग से कभी ना चले। तो दुष्ट एक निकृष्ट व्यक्ति जो पाप आदि करते हैं उस दृष्टि से भी देखते हैं, और या दोष युक्त है उसको दुष्ट कहते हैं।
तो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि सत्पुरुष धर्मात्मा पुरुषाओं के मार्ग में चलने से दुख कभी नहीं होता है। तो सत्पुरुष हैं, धर्मात्मा हैं, हमारे पूर्वज हैं, और चूंकि वो परंपरा से हमें प्राप्त भी हो रहा है, हमारे को अनुकूलता है, उससे संबंधित साधन आदि भी वहां पर जुटे हुए हैं, पीढ़ियों से हमारे परिवार में हो रहा है या हमारे पिताजी ने किया है, तो उनके अनुभव भी हमें प्राप्त होते हैं। तो अच्छी बात तो है ही, वो दूसरे भी कह सकते हैं तब भी करते हैं, लेकिन हमारे पिता दादा आदि अगर उसको करते रहे तो उससे बहुत सारी अनुकूलता होती है और हम उसके अनुसार सरलता से चलते हैं, सरलता से चल पाते हैं। और गुण सूत्रों की दृष्टि से भी कुछ हमारा शरीर इस तरह का होता है कि हम लगभग उस तरह की चीजें भी करने की तरफ प्रवृत्त रहते हैं, लेकिन वो नियम नहीं है वैसा ही हो। तो उस दृष्टि से इनके अनुकूल चलना चाहिए। तो यहां पर धर्मात्मा पुरुषाओं के मार्ग में, ये पुरुषाओं शब्द लिखा हुआ है, तो अनेक बार इसको पुरुषाओं मतलब पुरुषों, धर्मात्मा पुरुषों का ऐसा अर्थ भी कर देते हैं, लेकिन चूंकि प्रसंग ये पिता पितामह का चल रहा है, तो यहाँ पुरुषाओं का प्रयोग जो है वो पूर्वजों के रूप में है। पिता भी पूर्वज है, पितामह भी पूर्वज है, और उससे पीछे के भी ग्रहण हो जाते हैं। तो जो हमारे पूर्वज हैं जिनके अनुसार हमें चलना है, सत्पुरुष धर्मात्मा पुरुषों यानी पूर्वजों के मार्ग में चलने से दुख कभी नहीं होता। इसको तुम मानते हो या नहीं मानते हो? ये भी श्लोक है। तो वो उत्तर देता है, जो प्रश्न करता है उसको प्रश्न कह सकते हैं। पीछे प्रश्न उत्तर लिखा हुआ है, पूर्व पक्षी उत्तर पक्षी या सिद्धांती। लेकिन अनेक बार वो प्रश्न जो है, प्रश्न सिद्धांति की तरफ से भी होता है और पूर्व पक्षी के द्वारा उत्तर भी दिया जाता है। जैसे कि ये लिखा है कि इसको तुम मानते हो वा नहीं, ये एक तरह से ये प्रश्न ही है, लेकिन ऊपर जो जिसने प्रश्न किया था वही ये कर रहा है, ऐसा नहीं है कि सदा प्रश्न करने वाला एक ही हो और उत्तर देने वाला एक ही नहीं, वो बदलते रहते हैं, दोनों ही प्रश्न भी कर लेते हैं और उत्तर भी देते हैं। इसलिए हर जगह पे प्रश्न उत्तर लिखने से वो समानता नहीं, भ्रांति भी हो जाती है। लेकिन हम इसको क्रम से देख रहे हैं तो हमें स्पष्ट होता है कि प्रश्न किसने किया है। तो जो पीछे प्रश्न करता है पूर्व पक्षी था, वो कहता है हाँ हाँ मानते हैं। और देखो, अब ये महर्षि दोबारा लिख रहे हैं सिद्धांत की तरफ से, और देखो जो परमेश्वर प्रकाशित वेदोक्त बात है वही सनातन, और उससे विरुद्ध है वह सनातन कभी नहीं हो सकती। महर्षि की दृढ़ता यहां पर प्रतीत हो रही है। तो परमेश्वर के द्वारा प्रकाशित जो वेदोक्त बात है, वेद में जो बातें प्रकाशित यानी प्रकट की गई, क्योंकि परमात्मा ने ही इस ज्ञान को चार आत्माओं के हृदय में, मन में, मस्तिष्क में प्रकट किया था, और उनके माध्यम से फिर आगे भी अन्य मनुष्यों को वो प्राप्त हुई। तो परमेश्वर ने इसको प्रकाशित किया है। वेदों की उत्पत्ति शब्द जब आते हैं वो प्रकाशित अर्थ में ही होता है, क्योंकि वेद का जो ज्ञान है वो तो परमात्मा के पास सदा से है, वो तो नित्य है, वो केवल प्रकट हुआ है, उसको अभिव्यक्त किया है, प्रकाशित किया है। तो वही सनातन हो सकता है। और ये सनातनता न केवल इस सृष्टि में, सृष्टि के आदि से, ये सदा सदा से, यथा पूर्वम अकल्पयत, सदा सदा से हर पृथ्वी पे, ब्रह्मांड की सब पृथ्वियों में जहां पर मनुष्य है, और इस सृष्टि में और इससे पिछली सृष्टि में भी सदा सदा से ये है। तो इससे बढ़कर के तो सनातन कोई हो ही नहीं सकता है, इससे पुरातन कोई हो ही नहीं सकता है। तो इसे वास्तव में सनातन कहते हैं। और जो इसके विरुद्ध है वो सनातन नहीं हो सकता। वो बीच में किसी ने अपनी अज्ञानता से, अपने स्वार्थ के कारण, हट के कारण ये बातें कह दी हैं, प्रचलित कर दी हैं या हो गई हैं, वो मानी जाएंगी, इनको सनातन नहीं कहते। तो ऐसा ही सब लोगों को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, अर्थात ऐसा महर्षि दयानंद मानते हैं, उसको युक्ति पूर्वक कह के कह रहे हैं कि क्या ऐसा नहीं मानना चाहिए? तो भी कहता है बात तो गलत नहीं है, वो मानना ही पड़ेगा, गलत कैसे कहे? तो बोले अवश्य मानना चाहिए, अवश्य चाहिए। जो ऐसा न माने, महर्षि कह रहे हैं, अगर कोई न माने तो उसको समझाने के लिए एक दूसरी युक्ति दो, अलग तरीके से दो। वो कैसे? उससे कहो कि किसी के आप पिता दरिद्र हो और उसका पुत्र धनाढ्य होवे, तो क्या अपने पिता की दरिद्रावस्था के अभिमान से धन को फेंक देवे? अर्थात माता पिता का ये अभिमान कि वो जो करते थे, वो जैसे थे हम वैसे ही करेंगे, ये जो अभिमान है, यानी या तो भावनात्मक रूप से जुड़ करके है कि वो जैसा करते थे हमें वैसा ही करना है, उसी में हमारा हित है, ऐसा जो बोलेगा, तो वो दरिद्र थे और इसके पास, बच्चे के पास धन आ गया है,
तो क्या केवल इसलिए कि वो दरिद्र थे तो अब मुझे भी दरिद्री होना चाहिए, तभी तो मैं पिता का अनुसरण करने वाला बनूंगा और उनके अनुसार करूंगा? तो महर्षि इसका निषेध करने के लिए बात कह रहे हैं कि वो इस अभिमान से, यानी ऐसा मान करके, गलत मान करके, मिथ्या मान करके, जो मिथ्या मान लेना है उसको यहाँ अभिमान के लिए कहा गया है। तो वो धन को फेंक नहीं सकता, न फेंकना चाहिए। और उदाहरण दे रहे हैं, क्या जिसका पिता अंधा हो उसका पुत्र आंखों को फोड़ डाले? कि जैसे पिता थे मुझे भी वैसा ही करना है, वो भी अपनी आंखों को फोड़ ले। जिसका पिता कुकर्मी हो क्या उसका पुत्र भी कुकर्म ही करे? वो शराब पीते थे, धूम्रपान करते थे, अथवा अन्य जो भी दोष हो सकते हैं। तो कहते हैं नहीं नहीं, किंतु जो पुरुषों के उत्तम कर्म हो उनका सेवन और दुष्ट कर्मों का त्याग कर देना सबको अत्यावश्यक है। ये नियम सब पे लगेगा। तो इसलिए पूर्वजों के अनुसार ही चलना है, ये कोई आवश्यक बात नहीं है। अनेक जने ये कुछ अच्छाई बुराई नहीं, कुछ वैसे सामान्य व्यवहार के लिए भी हो जाते हैं कि नहीं हमारे पूर्वज तो इसी तरह रहते थे, ऐसे मकान में रहते थे, इन पात्रों में खाते थे, मुझे वहीं पर ही खाना है। ये कोई आवश्यक नहीं होता है। अच्छी चीजें हैं वैसी की वैसी करेंगे, जो गलत है वो नहीं करेंगे। और क्रमशः जो कुछ विज्ञान की चीजें भी आ जाती हैं, नए नए यंत्र आ जाते हैं, उनको भी देखा जाता है, उसके अनुसार भी हम प्रयोग करते हैं। हम कहें कि जी पिछली पीढ़ी तो इनका उपयोग ही नहीं करती थी, तो हम भी नहीं करेंगे? नहीं, जो अच्छी चीजें हैं, उपयोगी हैं, उनका प्रयोग करना ही चाहिए। ये वेद सम्मत है, ये ऋषि सम्मत है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। चिकित्सा आदि के विषय में भी ऐसा हो जाता है कि हमारे पूर्वज जैसी करते थे हमें बिल्कुल वैसा ही करना है। तो ये कोई आवश्यक नहीं है, जहां जो अच्छा है उसको लिया जा सकता है, ले लेना चाहिए। आगे कहते हैं, जो कोई रजवीर्य के योग से वर्णाश्रम माने और गुण कर्मों के योग से न माने, तो उससे पूछना चाहिए कि जो कोई अपने वर्ण को छोड़ करके, यानी जिस वर्ण में उत्पन्न हुआ है उनके अनुसार वो जन्मना मानते हैं, तो वहां जो उत्पन्न हुआ है और उसको छोड़ करके नीच, अंत्यज अथवा क्रिश्चियन मुसलमान हो गए हैं, उनको ब्राह्मण क्यों नहीं मानते हो? उनको ब्राह्मण क्यों नहीं गिनते? गिनते मतलब मानते, एक ही बात है। कुछ जगह यहाँ पर मानते शब्द भी मिलता है, लेकिन आप उसको ब्राह्मण क्यों नहीं गिनते हो? ये ब्राह्मणों की गिनती, ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है, ये जो गिनती की जाती है वो मानना और गिनना एक ही बात है। मान करके ही तो गिनेंगे, इसलिए गिनना शब्द भी यहाँ पर लिखा मिलता है, वो ठीक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ये चूंकि प्रश्नकर्ता ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण के पक्ष का होगा, इसलिए ब्राह्मण को लेकर के ये कहा है। बाकी अन्य वर्णों के लिए भी यही प्रश्न बनेगा। तो नीच का मतलब यहां पर है कि गुणों की दृष्टि से कम होना। अब समाज में नीच शब्द गाली माना जाता है, आगे भी महर्षि ने नीच शब्द का प्रयोग किया है। तो हम लोक में नीच का मतलब बड़ा निकृष्ट और निंदित, निम्न जाति का, ऐसा अर्थ जब हम कहते हैं, तो यह वास्तव में नीच जो है वो कम गुणों वाला, कम विद्या वाला, इस दृष्टि से निम्न कहा गया, नीच कहा गया, मतलब नीचा, निम्न स्तर का, एक ऊंचा और नीचा, उस दृष्टि से यहाँ पर नीच शब्द है। और जो अंत्यज है, यानी उस तरह से उस स्थिति में निम्न को ही बताने के लिए कहा गया है। और अन्य धर्म में चला गया, विधर्मी चला गया, विधर्मी हो गया, अर्थात धर्म को छोड़ करके, जो कि वेदोक्त धर्म है उसको छोड़ के अन्य मत संप्रदायों में चला गया है, तो क्या आप उसको भी ब्राह्मण मानते हो? तो ये जो पूर्व पक्षी था ये तो ब्राह्मण नहीं मानता है। तो उनको, उनके ऊपर ही प्रश्न किया जा रहा है कि जैसे आप इन लोगों को, जो आप, जिसको आप ब्राह्मण कहते हो, जिनके माता पिता ब्राह्मण थे और अब वो ईसाई या मुसलमान बन गए हैं, उनको आप ब्राह्मण नहीं मानते हो? तो आप अगर जन्म से ही ब्राह्मण मानते होते तो उनको भी आज ब्राह्मण ही मानिए ना। अर्थात आपने गुण कर्म के अनुसार उनको ब्राह्मण नहीं माना। तो यही तो हम कह रहे हैं कि गुण कर्म के अनुसार ही स्वीकार करना चाहिए। तो आप क्यों नहीं गिनते? तो बोले यहाँ यही कहोगे कि, कह महर्षि ही रहे, तो बोले आप यही उत्तर दोगे, और कोई उत्तर है ही नहीं आपके पास में। तो आप यहाँ यही कहोगे कि उसने ब्राह्मण के कर्म छोड़ दिए इसलिए वह ब्राह्मण नहीं है। तो कहते हैं महर्षि कि इससे यह भी सिद्ध होता है कि ब्राह्मण आदि उत्तम कर्म करते हैं। जो ब्राह्मण आदि उत्तम कर्म करते हैं वे ही ब्राह्मण आदि, अर्थात जो ब्राह्मण आदि का मतलब जो ब्राह्मण वर्ण में पैदा हुए हैं और उत्तम कर्म करते हैं, वे ही ब्राह्मण कहलाते हैं।
और जो नीच भी उत्तम वर्ण के गुणकर्म स्वभाव वाला होवे तो उसको भी उत्तम वर्ण में मानना चाहिए, उत्तम वर्ण में। और जो उत्तम वर्णस्थ होकर नीच कर्म करे उसको नीच वर्ण में गिनना अवश्य चाहिए। तो देखिए, एक तो जन्मना होता है, एक कर्मणा में भी कि प्रारंभ में वो ब्राह्मण के कर्म कर रहा है, लेकिन उसमें वो फिर निम्न हो जाता है, छोड़ देता है। तो पहले ऐसे कर्म थे तो ब्राह्मण कहलाया, अब निम्न कर्म करने लगे तो अब वो ब्राह्मण नहीं रहा, वो निम्न हो गया है। तो उस दृष्टि से ये सारा कथन, उस दृष्टि से भी इसको हमें लेना चाहिए। तो यहां भी वे ही ब्राह्मणादि, और जो नीच भी, अब यहाँ नीच का मतलब ये गाली नहीं है, उस दृष्टि से गाली नहीं है ये। तो उत्तम और निचला, ऊपर का और नीचे का, उस दृष्टि से है, गुणों की दृष्टि से। तो नीच का मतलब है कि जिसकी योग्यता कम थी, ज्ञान कम था, और कुछ व्यवहार में दोष भी थे, लेकिन अब वो उत्तम वर्ण के गुणकर्म स्वभाव वाला हो गया है, तो उसको भी उत्तम वर्ण में समझना चाहिए। अब ये जो नीच वर्ण है, वर्ण की दृष्टि से देखेंगे तो शूद्र को सबसे निचला वर्ण माना जाता है, इसलिए वहां उसके लिए नीच शब्द का प्रयोग कर देते हैं। और हम किसी को, व्यक्ति को बहुत दुष्ट होता है, अच्छा नहीं कर रहा होता है, तो हम कहते हैं तो नीच है बहुत, अर्थात निम्न कर्मों को कर रहा है, निकृष्ट कर्मों को कर रहा है, दोषों को कर रहा है। वैसे हमारे यहाँ पर जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, धर्मात्मा तो ये सभी होते थे, कार्य की दृष्टि से केवल इनकी भिन्नता देखी जाती है। लेकिन इनमें, जैसे कि ब्राह्मण शरीर के लिए महर्षि ने लिखा था कि सत्य भाषण आदि है, तो वो तो शूद्र के लिए भी लागू होता है। और जो इससे भी निकृष्ट होते हैं वो बहुत नीच हो जाते हैं, वो तो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, वो राक्षस पिशाच आदि इन कोटियों के अंदर चले जाते हैं। तो कर्म के अनुसार आगे पीछे ये सब किया जाता है, महर्षि ने युक्तियों से और प्रमाणों से सिद्ध किया। अब इसके ऊपर पूर्व पक्षी फिर प्रश्न कर रहा है, वो भी शब्द प्रमाण लेकर के आ रहा है। देखो, आप जो कह रहे हो वो बात तो ठीक नहीं है, देखो वेद का मंत्र लेकर के आया है, वो कहता है वेद में तो कुछ और लिखा है। ये मंत्र यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 11वां मंत्र है। तो कहते हैं, ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। तो यहां पर देखिए, ब्राह्मण नाम है, फिर राजन्य है यानी क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, और फिर शूद्र है। ये 4 वर्णों का कथन किया गया, और ये उत्पन्न कैसे हुए ये यहां पर उल्लेख किया जा रहा है। तो पूर्व पक्षी इस दृष्टि से यहां पर कह रहा है, देखो लिखा है ब्राह्मणस्य मुखम आसीत, ब्राह्मण इसका मुख था या तो है। वेद के अंदर सभी कालों का, किसी भी काल का कथन हो वो तीनों पे भी लग जाता है। तो था तो है भी और होगा भी। आसीत वैसे भूतकाल का है। ब्राह्मणों से मुखम आसीत, ब्राह्मण इसका मुख था। ये अस्य कौन है इसका? तो पूर्व पक्षी जिसमें ईश्वर को ले रहा है, ब्रह्म को ले रहा है, और अर्थ यही है ईश्वर का, लेकिन अर्थ कुछ दूसरी तरह से जो महर्षि बताएंगे आगे। तो पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, उसी का अर्थ देख लेते हैं। इसका यह अर्थ है कि ब्राह्मण ईश्वर के मुख से उत्पन्न हुआ, उत्पन्न हुआ को सबके साथ में जोड़ देंगे। तो यद्यपि यहां पर आसीत लिखा हुआ है था, लेकिन उससे उत्पन्न हुआ। बाहु राजन्य कृतः, तो जो राजन्य है, क्षत्रिय है, वो बाहु की गई है। कृतः, तो इन्होंने कहा क्षत्रिय जो है वो बाहु से उत्पन्न हुआ। किसकी बाहु से? ईश्वर की बाहु से, भुजा से। ऊरु तदस्य यद वैश्य, और जो वैश्य है वो इसका, यानी इस ईश्वर का, ब्रह्म का ऊरु के समान है, ऊरु है। तो ये, लेकिन ये बोलता है वैश्य ऊरु से उत्पन्न हुआ है। ऊरु जो है ये जिसको हम आजकल लोक में जांग बोलते हैं, जंघा बोलते हैं, साथड़ बोलते हैं, उसके लिए कहा गया। कटी के नीचे का भाग और घुटने से ऊपर का भाग में। हालांकि आयुर्वेद में और प्राचीन संस्कृत में जंघा शब्द घुटने से निचले वाले भाग के लिए, जिसको हम पिंडली बोलते हैं, उसके लिए जंघा शब्द का प्रयोग होता है संस्कृत में। तो यहाँ ऊरु हुआ कमर से नीचे और घुटने से ऊपर वाला भाग, आगे लिखेंगे भी। तो ऊरु, और शूद्र पगों से उत्पन्न हुआ है, पदभ्याम शूद्रो अजायत है, ये उत्पन्न हुआ। तो ईश्वर के विभिन्न अंगों से इन 4 वर्णों की उत्पत्ति का कथन पूर्व पक्षी ने इस मंत्र से निकाला, कहा।
तो कहते हैं इसी प्रकार ब्राह्मण न क्षत्रियादि और क्षत्रियादि न ब्राह्मण हो सकते हैं। ये उसका हेतु है कि जो ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुआ है वो क्षत्रिय नहीं बन सकता, क्योंकि जब उसकी मुख से उत्पत्ति हुई है तो जिससे उत्पत्ति हुई है, मुख से जिसकी उत्पत्ति हुई है वही ब्राह्मण हो सकता है। तो मुख से जो उत्पन्न हुआ है वो दूसरा तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्षत्रिय नहीं बन सकता। और जो पैर से उत्पन्न हुआ है शूद्र, तो वो तो शूद्र ही रहेगा, वो ब्राह्मण कैसे बनेगा? ब्राह्मण क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि वो मुख से उत्पन्न नहीं हुआ है, वो तो पैर से उत्पन्न हुआ है। ऐसे ही अन्यों को भी समझना चाहिए। ये तो निश्चित है, पूर्व पक्षी कह रहा है ये तो निश्चित है। माता पिता वाली बात जब उसकी खंडित हुई तो वो वेद का प्रमाण लेकर के आ गया कि ये तो ईश्वर से उत्पन्न हुए और ईश्वर का विधान है, इसलिए जो जिससे उत्पन्न हुआ है वो वैसा ही रहेगा, उसको बदल नहीं सकते। ये उसका तात्पर्य है। तो महर्षि इसका उत्तर दे रहे हैं कि इस मंत्र का अर्थ जो तुमने किया वह ठीक नहीं है। मंत्र तो वेद का ले लिया, लेकिन अर्थ आपने गलत ले लिया, इसका तात्पर्य आप भिन्न तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए आपकी बात तो ठीक नहीं हो सकती। कारण बता रहे महर्षि, क्योंकि यहां पुरुष अर्थात, तो यह जो पुरुष शब्द है, पूर्व पक्षी ने ईश्वर शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन मंत्र में कहीं पुरुष शब्द लिखा हुआ नहीं है, किंतु ये पीछे से आ रहा है। तो इसलिए महर्षि आगे लिखते हैं, क्योंकि यहां पुरुष अर्थात निराकार व्यापक परमात्मा की अनुवृत्ति आती है। तो इसमें पुरुष के बाद में जो अर्थात निराकार व्यापक परमात्मा, इसको हम छोड़ दें एक बार, तो वाक्य बनेगा क्योंकि यहां पुरुष की यानी पुरुष शब्द की अनुवृत्ति आती है। तो इसी अध्याय में, ये 31वां अध्याय है, इसके पूर्व मंत्रों में अनेक बार पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया है। यहां पुरुष शब्द नहीं है, लेकिन यहां पर अस्य अस्य, ऊपर की पंक्ति में नीचे की पंक्ति में, दोनों पंक्तियों में अस्य शब्द का, इसका किसका, तो ये तो सर्वनाम है, तो वो पीछे से ही पता लगेगा। वो है पुरुष, तो महर्षि पुरुष शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और ये पीछे इसी अध्याय में पहले मंत्र से लेके 5वें तक, पांचों मंत्रों में पुरुष शब्द आया है। फिर इसके बाद में 9वें मंत्र में है, फिर 10वें मंत्र में है, और ये 11वां मंत्र है। तो अर्थात इससे पहले के 7 मंत्रों में पुरुष शब्द का है, पुरुष का वर्णन है, पुरुष कैसा है, पुरुष कैसा है, वो सब वर्णन आया है। तो यहां पर भी उसी पुरुष का वर्णन आ रहा है। अब वो पुरुष कैसा है? शब्द तो पुरुष है, तो महर्षि पुरुष अर्थात, जो यहां इस प्रसंग में महर्षि मूल बात कहना चाह रहे थे उसको यहां पर अर्थात से खोल रहे हैं। तो पुरुष अर्थात निराकार व्यापक परमात्मा की अनुवृत्ति आती है। क्योंकि पुरुष शब्द से हम मनुष्य शरीरधारी में जो पुल्लिंग में होते हैं उसको भी पुरुष कह दिया जाता है, या मनुष्य मात्र को भी पुरुष कह दिया जाता है। पशु पक्षियों में भी कह सकते हैं कि ये पुरुष गौ है, ये पुरुष हिरण है इत्यादि। तो पुरुष शब्द यहां किस अर्थ में है, वो पिछले मंत्रों के अनुसार और तात्पर्य से महर्षि यहां पर ये बात को कह रहे हैं। तो देखिए, पुरुष का अर्थ महर्षि क्या कह रहे हैं? पुरुष अर्थात निराकार व्यापक परमात्मा। तो पुरुष का अर्थ निराकार और व्यापक परमात्मा कैसे किया? तो एक तो पीछे जो वर्णन आ रहा है मंत्रों में, वहां यही तात्पर्य निकल करके आता है। और जिस पुरुष की यहाँ पर बात की जा रही है वो इस पूरी यानी संसार में रहता है, शयन करता है, वो परमात्मा है। तो वो सर्वव्यापक ही होगा। पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवी, ये सारा संसार जो लोक लोकांतर है वो उसके एक छोटे भाग में, ये उससे परे भी है। तो जिस पुरुष की पीछे चर्चा की गई वो तो व्यापक है। अब यदि पूर्व पक्षी के अनुसार, प्रश्नकर्ता के अनुसार, मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ तो मुख तो शरीर वाले का होगा, ऐसे ही बाहु उरु और पाद हैं, ये शरीर वाले के होंगे, और शरीर वाला होगा तो वो एक देशी होगा, कितना भी बड़ा हो लेकिन एक देशी होगा। तो इसलिए वो व्यापक नहीं हो सकता है, और शरीर वाला होगा तो वो निराकार भी नहीं होगा। जो इतना व्यापक है वो निराकार ही हो सकता है, इसलिए पुरुष का मतलब निराकार और व्यापक परमात्मा कहा गया है। और वेद में अन्य भी जगह इस बात की पुष्टि की गई है, वो शरीर से रहित है। 40वें अध्याय में भी कहा गया अकायम, अव्रणम आदि। इसलिए महर्षि ने यह तात्पर्य दिया। अब कहते हैं कि जब वो निराकार है
तो उसके मुखादि अंग नहीं हो सकते, क्योंकि वो मुखादि अंग से उत्पत्ति मान रहा था, तो मुखादि अंग हो ही नहीं सकते हैं उसके। और जो मुखादि अंग वाला हो, जिसके भी मुखादि अंग होंगे, वह पुरुष अर्थात व्यापक नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक देशी होगा। क्यों व्यापक नहीं हो सकता? क्योंकि सर्वव्यापक नहीं हो सकता है, वो एक देशी ही होगा, क्योंकि वो शरीर आदि से बना हुआ है, तो वो व्यापक नहीं हो सकता। और अगर आप व्यापक नहीं मानोगे तो परमात्मा के और बहुत सारे गुण धर्म जो कि शास्त्रोक्त हैं वो भी खंडित हो जाएंगे। तो जो व्यापक नहीं, वह सर्वशक्तिमान भी नहीं हो सकता। एक देशी की शक्ति सीमित रहेगी, वो सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। जगत का सृष्टा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जगत बहुत बड़ा है और ये जो शरीर वाला होगा ये तो छोटा ही होगा, उसे नहीं बना सकता। उसका धर्ता धारण करने वाला नहीं हो सकता, प्रलय करने वाला भी नहीं हो सकता, उसकी शक्ति सामर्थ्य नहीं होगी। जीवों के पाप पुण्य को जान के व्यवस्था करने वाला भी नहीं हो सकता है, क्योंकि सर्वव्यापक नहीं है तो जान भी नहीं सकता और फलों को दे भी नहीं सकता है। सर्वज्ञ सर्वज्ञ नहीं हो सकता है, क्योंकि जहां होगा वहीं जानेगा, बाकी का जान नहीं सकता है। तो सर्वव्यापक होगा वही सर्वज्ञ हो सकता है। साथ में कहा अजन्मा मृत्यु रहित आदि विशेषण वाला नहीं हो सकता। परमात्मा के लिए अजन्मा का है, उसका जन्म नहीं होता और मृत्यु से रहित है। अब ये जो जन्म और मृत्यु है ये शरीर की दृष्टि से कथन किया जा रहा है कि वो शरीर में आके आत्माओं की तरह से जन्म नहीं देता, यानी शरीर धारण नहीं करता, और फिर उसकी मृत्यु भी नहीं होती है। अगर इसके लिए हम दूसरे शब्दों का प्रयोग करें, जैसे अजन्मा है, उसके लिए हम कहें कि इसकी उत्पत्ति नहीं होती है, जिसकी उत्पत्ति नहीं होती है। और मृत्यु का मतलब है जो मृत्यु रहित है, अर्थात अमर है, अजर और अमर है। तो अगर उस तरह से देखेंगे तो आत्मा भी यानी जीवात्मा भी जो कि एक देशी है, वो भी कभी अपने आप में उत्पन्न नहीं होती, जो उसका जन्म नहीं होता, अजन्मा है। और न ही उसका नाश होता है, उसकी मृत्यु भी नहीं होती है। लेकिन यह उस तात्पर्य से नहीं है। जीवात्मा अजर अमर है, अनादि है, कभी उत्पन्न नहीं हुआ, कभी नष्ट नहीं हुआ, ये सिद्धांत मानते हुए भी ये कथन किया जा रहा है कि जो अजन्मा और मृत्यु रहित है वही परमात्मा है, क्योंकि शरीर की दृष्टि से आत्मा का जन्म होता है, तो जन्म लेता है और मृत्यु होती है, जैसा हम व्यवहार करते हैं। तो ऐसा उस परमात्मा का नहीं होता। तो आत्मा उत्पत्ति वाला न होते हुए भी जो उसका जन्म कहा जाता है वो शरीर की दृष्टि से, और कभी नष्ट न होने वाला होते हुए भी जब उसकी मृत्यु कही जाती है वो शरीर की दृष्टि से है। तो इसलिए कहा कि यहाँ पर जो आप शरीर का अर्थ ले रहे हो और उससे उत्पत्ति मान रहे हो वो ठीक नहीं है। इसी बात को अभी और आगे महर्षि आगे कह रहे हैं, इसको अगले क्रम में लेंगे। आज का विषय इतना ही रखते हैं। ओम शांति। नमस्ते।